हेलो स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक इज एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सर्किट लॉ देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ठीक है, तो इसमें एक टर्म्स आता है यहाँ पे लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज सर्किट। ठीक है, और ये होता है आपका म्यू नॉट टाइम्स इन द टोटल करंट। ठीक है, इसमें तीन टर्म्स आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत पता होगा। इंटीग्रेशन जो बायो वाला जो स्टूडेंट होंगे उनकी थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट मैंने आपको बताया था कि जो छोटा सा पार्ट होता है, एक जैसे कि यहाँ पे छोटा सा पार्ट होता है आपका, यहाँ पे ये आपका क्लोज लूप है। इसको मैं डीएल काटता हूँ यहाँ पे, तो कितना पॉइंट डीएल होगा यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डीएल डीएल पॉइंट काट सकता हूँ, यहाँ पे काट सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इस डीएल पॉइंट को ये पूरे आपका यहाँ पे एल लेंथ पे यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। यहाँ पे तो लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट को लॉन्ग पार्ट करने के लिए, पूरे होल पार्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल। और यहाँ पे क्लोज लूप, इस एम्पियर सर्किट लॉ को लगा यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, क्लोज लूप यूज करना पड़ेगा, तभी मेरा लॉ काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इसके लिए वैल्यू होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू डॉट डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये होता है आपका क्लोज लूप। ये देखो यहाँ पे क्लोज लूप, जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था कि वहाँ पे गॉस लॉ पढ़ा था आपने। तो गॉस लॉ क्या पढ़ा था यहाँ पे, ई डॉट डी एस डेल एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा था आपने यहाँ पे। और इसके लिए क्या पढ़ा था आपने, क्लोज लूप पढ़ा था आपका कि कोई भी आपका चार्ज है वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो हम वहाँ पे एम्पियर सर्किट गॉस लॉ लगाते थे। वहाँ पे याद था, थोड़ा बहुत याद करो आप लोग। जिसको याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर में जा करके वहाँ पे गॉस थ्योरम के से सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे क्लोज कोई भी आपका चार्ज है वहाँ पे और वो क्लोज होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग गॉस लॉ यूज़ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सेम मतलब प्रोसेस वहाँ यही है। वो क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक क्लोज लूप होना चाहिए। ठीक है, और इसका लाइन इंटीग्रल हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन आई, म्यू नॉट इंटू आई होता है। ठीक है, म्यू नॉट क्या है आपका, ये होता है आपका परमियाबिलिटी, कांस्टेंट। ठीक है, परमियाबिलिटी कांस्टेंट। और आई फोर क्या है, करंट। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और डीएल क्या है, जो डीएल एलिमेंट हम लोग लेते थे वो आपका डीएल है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मुझे इसी को प्रूफ करना है यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इंटू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, बी क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया यहाँ पे। और डीएल है आपका, डीएल वेक्टर है आपका। मैंने बताया था डीएल एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे करंट आपका फ्लो कर रहा है यहाँ पे इस सर्किट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डीएल एलिमेंट लिया था, यहाँ पे डीएल एलिमेंट, जो डीएल एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वही आपका करंट के डायरेक्शन है आपका। ठीक है, तो ये हो गया डीएल वेक्टर। तो बी डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू ये आ गया म्यू नॉट इंटू आई, इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है। यहाँ पे प्रूफ, अब देखो इसमें क्या करते हैं कि एक वायर के थ्रू करंट पास करते हैं आई। अभी क्लोज लूप बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका बी। यही है, लगा देते हैं यहाँ पे, एक कर्ल से यहाँ पे मूव कर देते हैं, पूरे राउंड अप में क्या आता था, मैग्नेटिक फील्ड आता था आपका। करंट ऊपर जा रहा है और ये आपका कर्ल को मूव करते थे तो करंट के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो करता था आपका। तो पूरे एक क्लोज लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपका, तो ये सिमेट्रिक होगा आपका।
जो डिस्टेंस इधर होगा वही डिस्टेंस इधर होगा, इसको मैं आर बोल देता हूँ। और मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे लेते हैं। अगर सपोज करो कि यहाँ पे डी एल एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, और इसमें करंट आपका आई पास कर रहा है, करंट छोड़ दो यहाँ पे, ये डी एल एलिमेंट लिया है यहाँ पे, तो डी एल अगर सपोज करो कि यहाँ पे डी एल का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर ही है, क्योंकि मैंने बताया था जो डी एल एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे जस्ट आपका परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स नॉर्मल होता है आपका। बताया था ना यहाँ पे कि जो वी वेक्टर होता है और डी एल एलिमेंट होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो डी एल और बी आपका यहाँ पे क्या है, जस्ट पैरेलल होंगे, आपका जस्ट पैरेलल होंगे यहाँ पे। तो इसमें देखो आप क्या क्या करोगे कि बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल है आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी एल कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बट यहाँ पे डी एल का जो वेक्टर डायरेक्शन है वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इट मीन्स एंगल कितना बनना है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे बनना है आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री बनना है ना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका बी डी एल और ये हो गया आपका म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब डी एल कितना हो गया आपका, डी एल होगा आपका बी और ये होगा, ये होता था बी और इंटीग्रेशन डी एल। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, जो डी एल एलिमेंट है आपका वो कितना होगा, ये देखो क्लोज लूप है आपका, तो डी एल कितना हो जाएगा 2 पाई आर होगा। बट एक चीज़ बताओ, जो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट वायर में आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया था, बी इक्वल टू ये बताया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये मैंने प्रूफ भी किया था कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट लाइन इक्वल टू म्यू नॉट आर, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर क्या है आपका डिस्टेंस, क्लोज लूप का आपका रेडियस, ये रेडियस भी बोल सकते हैं या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आपका, ये फिक्स है, सिमेट्रिक है आपका। आई फॉर करंट है, 2 पाई और म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे मैं सकता हूँ डी एल इक्वल टू, तो बी इक्वल टू यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे और डी एल की वैल्यू कर देंगे यहाँ पे, तो बी, ठीक है। और ये हो गया आपका, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, और एल का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो एल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू आई है आपकी कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो ये आ गया था आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ पे एल क्या है आपका 2 पाई आर है, यहाँ पे रखेंगे 2 पाई आर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। ये है मेरा प्रूफ हो गया, आपका प्रूफ हो गया एम्पीयर सर्किट लॉ कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट, ठीक है। ये मेरा एम्पीयर सर्किट लॉ हो गया, ठीक है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, अ लॉन्ग वायर हैविंग अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एक लॉन्ग वायर है जो सेमी सर्कुलर है, उस रेडियस है आर, स्मॉल आर, कैरिंग अ करंट, कैरिंग करंट आपका आई है, शो इन द फिगर, ये आपका डायग्राम है आपका, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर एट द पॉइंट ओ। इस पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन बांट लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे सॉरी 3 सेक्शन मैंने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट सेक्शन देखो मैं अलग लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में देखो ये डायग्राम अलग से मैं बनाता हूँ, पी एंड क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट आपका ओ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बायो सेवर्ट लगाओगे यहाँ पे, तो क्या बताया था आपका डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 फॉर स्ट्रेट वायर के लिए, यही बताया था आपको, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ आप लोग,
कि जो देखो जो पॉइंट ओ है और पी क्यू का जो करंट पास कर रहा है जो वायर के थ्रू, और इस वो पॉइंट इट मीन सेंटर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो देखो जो पी क्यू का जो डायरेक्शन है वही आपका सेंटर टू पी क्यू डायरेक्शन है आपका। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस आर है, यहाँ पे क्या करते हैं साइन फाई वन, जैसे मैं बताया था यहाँ पे करंट आपका आई इधर पास कर रहा था और यहाँ से हम लोग यहाँ पे कुछ एंगल पे थीटा एंगल पे यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करते थे। बट जो ये देखो अगर इसी पॉइंट पे मैंने बताया था कि करंट भी आई है और इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो देखो आपका जो डी एल और बी का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे, तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू क्या आएगा आपका, 0 होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन पी क्यू एंड ओ इज़ 0। ठीक है, तो साइन 0 होता है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड along पी क्यू इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, सेकेंड सेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यू आर एस, तो यहाँ पे बी क्यू आर एस की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये कैसी है आपकी कौन, ये कैसी है, सेमी सर्कुलर गिवन है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर क्वेश्चन में मुझे गिवन है सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आपका, बी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये पूरा होल सर्कल के लिए होता है आपका, और सेमी सर्कल मतलब हाफ ही को मुझे लेना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में सेमी सर्कल नहीं पूछा है। तो ये हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे फिर से थर्ड सेक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे थर्ड सेक्शन की बात करता हूँ। ठीक है, तो थर्ड सेक्शन में यहाँ पे कि जो फर्स्ट सेक्शन का जो मैंने बताया था अलॉन्ग यहाँ पे पी क्यू का जो डायरेक्शन है वही आपका ओ की डायरेक्शन है, तो इसमें एंगल बिटवीन पी क्यू टू ओ कितना होगा, 0 डिग्री। वैसे ही सेम यहाँ पे आपका एस टी और ओ के बीच में एंगल आपका कितना है, 0 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बी इक्वल टू बी एस टी इक्वल टू 0, क्योंकि आपका थीटा इक्वल टू 0 है। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और यहाँ पे साइन 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया 0। अब क्या करें यहाँ पे, अब देखो डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो ये पी क्यू है ना आपका, पी क्यू में मैं यहाँ पे पी क्यू की डायरेक्शन, ये करंट इधर पास करा, तो राइट हैंड थंब रूल से करंट का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा आपका, ये होगा अंदर होगा आपका, इसकी वजह से यहाँ पे अंदर होगा। ठीक है, ये अंदर हो गया, इसके वजह से यहाँ पे करंट ऐसे पास कर रहा है सेमी सर्कुलर में, तो देखो यहाँ पे ये भी अंदर जा रहा है आपका, तो ये भी इसके वजह से डायरेक्शन अंदर होगा। ये एस टी सेक्शन में देखते हैं यहाँ पे ये भी आपका अंदर जा रहा है, तो तीनों अंदर जा रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे मैं टोटल जो आपका एंटायर पूछा ना आपका, इस क्वेश्चन में एंटायर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ दूंगा, तो बी नेट आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ठीक है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना है, डायरेक्शन रखेंगे यहाँ पे, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो एक प्लस और दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि फिगर शो अ करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर सेगमेंट एंड ज्वाइंग बाय द 2 रेडियल लाइंस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जो सेगमेंट है आपका, पहले यहाँ पे सेक्शन में बांट लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, फोर्थ सेक्शन है यहाँ पर। नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 B2 B3 B4 प्लस करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया था आपको कि जो PS का जो डायरेक्शन है वही आपका O का भी डायरेक्शन है, इसकी इट मीन्स आपका एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री होगा ना, क्योंकि अलॉन्ग है आपका। तो यहाँ पे जो डी बी लगाओगे बायो सेवर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस का स्क्वायर जो भी होगा,
एस स्क्वायर बोल देता हूँ यहाँ पे। जब थीटा जीरो है तो इसका अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होगा। तो ये आपका B1 को मैं बोल देता हूँ B1 जीरो आ गया, क्योंकि एंगल आपका जीरो है। वैसे सेम सेम यहाँ पे देखो, ये भी आपका अलॉन्ग है, तो ये हो जाएगा B3 आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा आपका जीरो है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपका SR और यहाँ पे PQ, ठीक है। डायरेक्शन देखो यहाँ पे, जस्ट करंट का डायरेक्शन आपका ऐसे है आपका, ठीक है, सॉरी ये इससे जाके ऐसे जाएगा आपका, ठीक है, बात वही है आपका। ये देखो यहाँ पे करंट है आपका, एक इधर जा रहा है आपका S2R जा रहा है, और यहाँ पे Q2P जा रहा है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि S और R है आपका, तो यहाँ पे बायो सेवर्ट लगाऊंगा यहाँ पे, तो BSR इक्वल टू बोल सकता हूँ यहाँ पे μ0/4 I DL साइन थीटा अपॉन कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे B है, तो ये हो जाएगा B के स्क्वायर। बट देखो यहाँ पे ये आपका RS सेक्शन है, कर्व है, और यहाँ पे O सेक्शन है, तो ये जस्ट आपका परपेंडिकुलर होगा आपका। देखो यहाँ पे DL एलिमेंट काटोगे तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे μ0/4 IDL अपॉन B स्क्वायर। DL को पूरा से यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो L आ जाएगा, तो μ0/4 IB स्क्वायर, और ये हो जाएगा L। अब एक चीज़ बताओ कि जो L है, यहाँ से यहाँ तक L है, उसको थीटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो आपने पढ़ा होगा, ये आर्क है और ये रेडियस है, रेडियस को मैं यहाँ पे B से बोल देता हूँ, यहाँ पे B है, और ये हो गया आपका L हो गया। एंगल क्या है गिवन है यहाँ पे अल्फ़ा, तो क्या बोलते हैं L इक्वल टू क्या होता है आपका अल्फ़ा इंटू B होता है, यही होता है ना, अल्फ़ा इंटू B इक्वल टू ये आपका ये हो गया सेक्शन हो गया आपका, यही होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा μ0/4 IB स्क्वायर, और L की वैल्यू अल्फ़ा इंटू B ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेट अपना बचेगा μ0/4 I अल्फ़ा अपॉन B, ये हो गया फर्स्ट। अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमेशा लेंगे, आप लोग भूल मत करना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, जिधर करंट पास कर रहा है उसका अपना थंब रखेंगे, और यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे कर्ल को लगाएंगे। तो O पॉइंट पे देखो यहाँ पे O पॉइंट, यहाँ पे O पॉइंट के डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है यहाँ पे, तो डाउनवर्ड को यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका क्रॉस इनटू द पेज, ठीक है। ये क्रॉस बना दिए, ये क्रॉस, ठीक है, ध्यान रखना ये काटा हुआ नहीं है आपका, ठीक है, क्रॉस है, ठीक है, इनटू द पेज है। अब सेकंड करेंगे यहाँ पे, क्या है सेकंड, क्या है आपका, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q2P है, ठीक है। तो इसके लिए सेम है आपका, यहाँ पे L1 बोल देता था, L की वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा B आया था आपका, यहाँ पे सेम वही सेम प्रोसेस होगा, थीटा आपका 90 होगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा आपका, ये एंगल अल्फ़ा है, और डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक A है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि L1 डैश बोल देता हूँ यहाँ पे, तो L1 डैश इक्वल टू अल्फ़ा इंटू A हो जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यू यहाँ पे L के जगह पे L1 रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी, तो μ0/4 ये हो जाएगा I अल्फ़ा, और ये हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है, 4 I अल्फ़ा अपॉन A, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, तो I अल्फ़ा अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन देखो यहाँ पे कि इनटू द पेज होगा या तो आपका आउट टू द पेज होगा आपका। तो देखो यहाँ पे कि करंट आपका इधर से जा रहा था, ऊपर वाला, देखो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा और कर देता हूँ, यहाँ पे P2 यहाँ पे Q2R जा रहा था यहाँ पे, तो ये इनटू द पेज हो रहा था अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये I है आपका, ये I इधर के जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है आपका। देखो यहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे अंदर से ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे डायरेक्शन है आपका अंदर वाला ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे लेंगे, फिर से कर्ल को ऐसे घुमाऊंगा मैं, तो यहाँ पे ऊपर आएगा आपका, ऊपर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका बाहर जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको बाहर कर दिया। आप नेट जो फील्ड होगा आपका
जो नेट फील्ड होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा या तो कोई एक पॉजिटिव लो या तो नेगेटिव लो। मैं यहाँ पे बाहर को पॉजिटिव लेता हूँ यहाँ पे, तो बी क्यू पी माइनस बी एस आर। ठीक है, अब कर लो यहाँ पे, एक कांस्टेंट वैल्यू है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अल्फ़ा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करना। थैंक यू।